जी, ब्रेक से आ गए वापस और बात करेंगे आपसे कि भाई जब शादी की बात होती ना कि कहीं भी किसी लड़के की या लड़की की, तो कहा जाता है कि एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ ये दो जो लोग होते हैं ना, लड़का और लड़की, उसके दरमियान नहीं बल्कि जो उनके दोनों के ख़ानदान होते हैं उन दोनों के दरमियान जो है या जुड़ने का ये एक सिलसिला होता है। लेकिन आज के दौर में अच्छा रिश्ता सबसे पहले तो तलाश करना पहले से भी ज़्यादा जो है मुश्किल हो गया है। कहीं ऑनलाइन ऐप्स जो हैं वो रिश्ते का सहारा दे रही हैं, कहीं कहा जाता है कि आपको मैच मेकर्स मिलते हैं, कहीं कहते हैं कि सवाल ये है कि क्या कोई भी, चाहे आप ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं या फिर मैच मेकर आपको करवा रहे हैं रिश्ता, तो क्या वो रिश्ता वाकई आपके लिए सूटेबल है या नहीं, उस पर एतमाद करना चाहिए या नहीं। आखिर एक अच्छे रिश्ते की पहचान क्या है, क्या उनकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो रिश्ता करवा रहे होते हैं। क्योंकि पहले तो इस तरह नहीं देखने में आता था, पहले ये होता था कि जब ख़ानदानों के दरमियान रिश्ते होते थे तो ख़ानदानों के लोग ही जो है एक दूसरे के रिश्ते को जोड़ते थे। तो बात करेंगे शादी से पहले किन बातों को जानना ज़रूरी है। हमारे से इस वक्त मौजूद हैं मैच मेकर हैं, आपको पता है जब भी आती हैं मिसेज अली बहुत अच्छे से हमें डिटेल में बता के जाती हैं कि आज के दौर में क्या चल रहा है और हमें करना क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मिसेज अली, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और मैं सबसे पहले तो आपसे आती ये सवाल करती हूँ, अभी तक कितनी और शादियाँ करा दी? तादाद तो बढ़ती जाती है, आपको तो पता है। रोजाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हर घंटे के हिसाब से रिश्ते हो रहे होते हैं और किसी न किसी ब्रांच में हो रहे होते हैं, ग्लोबली डील कर रहे हैं, तो रेशियो तो अल्लाह का शुक्र है। सही, तो आप मुझे ये बताओ मिसेज अली कि आज के दौर में एक अच्छा रिश्ता तलाश करना या किसी के बारे में मालूमात करना, जबकि अब तो इतना सबका जो है सोशल मीडिया पे सबके अकाउंट्स बने हुए होते हैं, इतना मुश्किल क्यों हो गया है? रिश्ता देखना इसलिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, जब एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं तो हर रिश्ते में कुछ ना कुछ खामी निकल के आ जाती है। वो कितना भी अच्छा रिश्ता हो लेकिन सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस के अगर एन मुताबिक नहीं होता तो वो बंदा 1 इंच से भी मना हो जाता है और लड़की भी 1 इंच से मना हो जाती है अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिश्ता नहीं है। हाई एक्सपेक्टेशंस रिश्तों में अभी जिस तरीके से हमें चैलेंजेस आ रहे हैं वो हाई एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं और इसकी एक अहम जो वजह है वो है सोशल मीडिया। अभी मैंने जैसे कहा ना, सोशल मीडिया तो बल्कि आसान कर देना चाहिए ना, मुझे पता होना चाहिए कि मिसेज अली के पास ये सब कुछ है, इतना है और ये रियल है सारा कुछ, क्योंकि फेक इतना हो गया है सब कुछ, तो इसमें आप बाद में जाके मुश्किल होती है। बताइए चैलेंजेस क्या आते हैं? वो बात ये है ना कि आप जो एक फ़ोन है आपका वो आप सही तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लोग सही तरीके से तो यूज़ नहीं करें, गलत तरीके से यूज़ करें। लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उनको गाइड कर दें, उनको समझा दें कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़्यादा हाई पे जा रही हैं और उनको इस तरीके का रिश्ता सर्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आजकल आपको पता है ऐसी डेटिंग ऐप्स बनती जा रही हैं जहाँ से लोगों को बहुत रिस्पॉन्ड मिल रहा होता है, तो उनको लगता है शायद यार ये हमारी सही इस्लाह नहीं कर रही, बाकी तो हमें लड़कियां जो है वो मैसेजेस भी कर रही हैं, लाइक भी कर रही हैं, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे देखती हैं हर चीज़ में आपको मिलियन में व्यूज़ जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो एक अलग है और जो आप घर बसाने की बात करते हैं वो एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वहाँ लड़की भी बहुत डिफरेंट एंगल से देखी जा रही होती है और लड़कों को भी बहुत डिफरेंट तरीके से जज किया जा रहा होता है। तो अच्छा, आप एक मैच मेकिंग उसमें काम कर रही हैं, आप मुझे बताएं कि आपके लिए काफ़ी होता है कि रिश्ते के लिए जो कोई आया है उनको आपस में मिलवा दें, उनको बता दें कि भाई ये रिश्ता है अब आप देख लें, या फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो आपका क्लाइंट है उसकी जो नफ्सियात है उसको भी समझें? नफ्सियात को समझना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो कि लिखते कुछ हैं लेकिन बयान कुछ और कर रहे होते हैं और उनकी गुफ्तगू से ये पता चलता है कि नहीं इनके माइंड में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें निकलवानी है। जैसे कि हमारी जो एक्सपर्ट मैच मेकर्स हैं वो कुरेदती हैं बातों को, जिससे पता ये चलता है कि जो प्रोफाइल है वो शायद पुरानी बनी हुई है या जो प्रोफाइल है वो अपडेटेड नहीं है या प्रोफाइल में ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं है जो कि बंदे के दिल में है। और जब हम फैमिली से मिलते हैं तो फैमिलीज में भी बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि मदर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, जो उसकी बहन होती है वो डिफरेंट होती है। तो एक ही साइड पे दोनों तीनों को लेके जब आप बैठो तो आपको पता चलता है कि बहुत ही चैलेंजिंग ये एक रिश्ता बन जाएगा, जबकि माँ एक अलग किस्म की लड़की चाह रही है, लड़का खुद एक डिफरेंट तरीके की लड़की चाह रहा है और बहन की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लेकिन ये होता है कि जब हम बैठते हैं साथ में तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और ऑल दो जो क्लाइंट्स हमारे विजिट नहीं कर पाते ब्रांचेस में, हम उनको जूम पे ले लेते हैं। अब तो आपको पता है जूम बहुत इजी, आप वीडियो कॉल कर लो क्लाइंट को,
अब व्हाट्सएप पे भी आपके वेब व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन आ गया है वीडियो कॉल का, ऑडियो कॉल का। तो अब अल्लाह का शुक्र है केस स्टडी में बहुत आसानी रहती है, बात करके लोगों से उनके जहनों ठीक का है। बहुत अच्छे से अंदाजा हो मुझे सकता है। बताइए कि जब वालिदैन ख़ास तौर से रिश्ते के लिए आते हैं अपने बच्चों के, तो वो सबसे ज़्यादा किस बात की जो है ख्याल करना चाह रहे होते हैं या किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि ऐसा रिश्ता हो? देखिए, डिमांड करना और फिर रिश्ता रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलने में और उसकी इन्वेस्टिगेशन में या उसके प्रोसेस में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि रिश्ता ना होने के लिए रुकावट साबित होती है। ठीक है। अब जैसे कि लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उनका यही प्रोस्पेक्टिव होता है कि लड़का अच्छा अर्न करता हो, पढ़ी लिखी, सोफिस्टिकेटेड, छोटी फैमिली हो। लेकिन जो ही रिश्ते की सर्विसेज स्टार्ट होती है तो उनको लड़के का जो रंग है वो भी खिला हुआ चाहिए, घर भी अपना चाहिए, सुन्नी फैमिली चाहिए, शेख है तो शेख चाहिए, राजपूत है तो राजपूत चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये निकलते रहते हैं। सही। मीनवाइल लड़कियों की अगर हम बात करें तो उसमें ये देखा जाता है कि लड़की सबसे पहले आके तो एक ओपन डिमांड है ना आपकी कि गुड लुकिंग हो, लंबे बाल हो, गोरा कलर हो और इसके साथ साथ पढ़ी लिखी फैमिली हो। आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत है मानूर के लोगों को बड़ी फैमिलीज में रिश्ते नहीं करने, पता नहीं क्यों घबराते हैं। और फैमिलीज कहाँ जाएं फिर, है ना? फैमिली कहाँ जाए, मार दें कि अपने बच्चों को क्या करें। तो वो छोटी फैमिली का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है और बहुत आ रहा है। अच्छा, अभी मैं आपसे बात करूंगी जो रिश्ता कराने वाली आंटियाँ, वो जाहिर बात है एक ज़माने से जो है इस तरह ख़वातीन रिश्ते करवा रही हैं। कहा जाता है उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा फीसिस लेती हैं और उसके बाद फिर कहती हैं कि अब आपके ऊपर ही है, आप ही देख लें, हमने बस मिलवा दिया। तो इस तनकीद को आप किस तरह देखती हैं? चलें आपको भी इसमें हम शामिल कर लेती हूँ कि आप भी मैच मेकर हैं ना। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो रिश्ता आपकी भी आंटी फीसिस ज़्यादा है, मुझे बहुत, मैंने अपनी फ्रेंड से सुना है। फीसिस तो है ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर देखिए मयार भी है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम बात करते हैं ना रिश्ता आंटी कॉन्सेप्ट की, तो रिश्ता आंटी अपने सिस्टम की वजह से फेल है। ठीक है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम की वजह से पास है, क्योंकि आपको एक सिस्टमेटिक चेन मिलती है, एक हायरार्की मिल रही होती है, एक ऐसा निज़ाम मिल रहा होता है जिसको मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता है, वो सब हो रहा होता है। ये इसलिए फेल है क्योंकि आप या तो रजिस्टर पे काम करते हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रिलाई करते हैं। लेट्स एग्जांपल मैं आपको दूं व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप आज है कल नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे अपने पर्सनल व्हाट्सएप के साथ पता नहीं क्या क्या होता है, कभी बैंड हो जाता है, कभी उड़ जाता है, आई डोंट नो कैसे होता है, बट इट्स अनदर प्लेटफॉर्म एंड यू कैन नॉट रिलाई फॉर सो लॉन्ग इफ यू आर डूइंग दिस मैच मेकिंग, क्योंकि मैच मेकिंग एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। आप आज किसी बंदे से पूरी डिटेल ले रहे हो और कल पता चला जी फोन उड़ गया। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए फेल्ड है क्योंकि सिस्टम अच्छा नहीं है। तो अच्छा, एक मैच मेकर जो है और प्रोफेशनल, तो उसकी हम क्या पहचान रखें कि हम जाएं तो हम कहें भाई इसकी फीस ज़्यादा है तो ये अच्छा है, या क्या कुछ हम देखेंगे भाई हमें इससे करवा लेना चाहिए जाके मैच मेकिंग? देखिए, जो होम बेस्ड मैच मेकर का सिस्टम है, वैसे तो क्लाइंट्स हमारे पास जो आते हैं वो तो बहुत शिकायत करते हैं। अच्छा। उसमें जो चंद आती हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन आप ऐसे करें कि वीडियो कॉल कर लें मैच मेकर को, आप मैच मेकर के घर पर जाएं, ठीक है, और मैच मेकर को पेमेंट आप दें तो उसकी स्लिप हो आपके पास, ठीक है, मैच मेकर रजिस्टर्ड हो, कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स हो ना, क्योंकि कल आप किसको क्लेम करते हो, लेकिन आप सिर्फ ये कहते हो कि जी वो घर वाली मैच मेकर थी। तो आपने जो चीज़ें बनाई हुई हैं फॉलो करें उन चीज़ों को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड से बच सकें, क्योंकि आजकल हर ऐप पे आप समझे रिश्ता ऑफर हो रहा है और हर आंटी आपको शादी करा के दे रही है। कि आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया पाकिस्तान में, रिश्तों के तरीके बदल गए हैं, इतनी ऐप्स आ गई हैं, तो सब कुछ तो इन चीज़ों ने पीछे छोड़ दिया ऑनलाइन रिश्तों ने। देखिए, ऑनलाइन रिश्तों में ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, सहूलत भी है, फ्रॉड भी है। अब आपने ये देखना है कि आपके प्लेटफॉर्म पे आप कौन सा प्लेटफॉर्म चुनने जा रहे हैं, ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको सहूलत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि आपसे पैसे लेते हैं। कैसे पता चले उसका कि भाई उसको तो देखिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे आपको खुद ये पता होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर बात की थी कि जो सिस्टम चला रहा है वो कौन बंदा है। आपको नहीं पता, कोई बरौनी मुल्क में आपकी ऐप बना के पाकिस्तान में लॉन्च कर और आपका डेटा ले रहा है, आपको क्या पता, ठीक है। डॉक्टर्स की वेबसाइट बना दी, इंजीनियर्स की वेबसाइट बना दी, आपको क्या पता पीछे कौन है। तो आपका जो सेंसिटिव डेटा है, मुझे लगता है कि रिश्ते में जितना डेटा जाता है ना, वो किसी भी सूरत में आप देते ही नहीं है किसी सामने वाले बंदे को। लेकिन एक रिश्ते का कॉन्सेप्ट ऐसा, आपकी आमदनी, आपका घर, आपका ईमेल, आपकी सब आपको अपनी डिटेल चीज आप देते हो रिश्ते के लिए। तो वो आप किस प्लेटफॉर्म पे इंटर करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑनलाइन इस रिश्ते करते वक्त इन किन बातों का और ख्याल रखना चाहिए?
इसमें यह है कि ऑनलाइन तो एक तो प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, और आप बचें इस तरीके के प्लेटफॉर्म से जो कि न्यूली क्रिएटेड है। आपको नहीं पता कि उसका ऑनर कौन है, आपको नहीं पता कि उस पर मेंबर्स जो हैं वो सही में या नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा डेटा, आपको पता है एआई का दौर है, आप मिलियंस में लोगों का डेटा उठा के मिलियंस में अपनी वेबसाइट पे डालते हैं और आपको नहीं पता चलेगा उसके पीछे की ऑथेंटिकेशन क्या है। और मार्केटिंग के भी इतने सारे सिनेरियोज आ गए कि आप किसी भी बंदे को पे करें और आपको रील मिल जाएगी, आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएगा। तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप वेबसाइट को जाके पहले देखें कि वेबसाइट पे रियल कंटेंट है या फेक कंटेंट है, जिसको आप एआई कहते हैं। ठीक है, रियल पिक्चर्स हैं या एआई पिक्चर्स हैं, गवर्नमेंट की कुछ वेरिफिकेशंस हैं या नहीं है, या पीछे स्टाफ काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफिस है या सिर्फ एक एप्लीकेशन है। अच्छा, ऑफिस भी जरूर होना चाहिए। ऑफिस जरूरी है ना, आप कहीं क्लेम तो करें ना किसी को। अगर कल आपकी पेमेंट कोई ले लेता है, खा लेता है, ऑनलाइन में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो आप किसके पीछे भागेंगे? वो एप्लीकेशन आप डली हुई है वो प्ले स्टोर पे, आप क्या करोगे उसका? तो बहुत सारी चीजें जो एग्जिस्ट होना इम्पोर्टेंट है, और उसकी आपको नॉलेज होना, अवेयरनेस होना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बताएं, आजकल का जो दौर है इसमें क्या जो मैच मेकर है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी ज़रूरत है कि ज़रूरी है कि आप उसके बगैर रिश्ता नहीं करवा सकते, उसके बगैर आपका रिश्ता नहीं अच्छा होगा? और एक चीज़ और, जब ये हम ज़्यादा फीसिस की बात करते हैं ना मैच मेकर्स की, तो वो आप मुझे ये बताइए कि क्या एक फीस में सिर्फ एक ही रिश्ता दिखाया जाता है, उसकी भी कोई लिमिट होती है कि इतने रिश्ते आपको दिखाए जाएंगे? उसमें जो है वो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुद्दत का होता है कि हम कहते हैं कि 4 मंथ्स या 6 मंथ, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर क्लाइंट को लाइफ टाइम के लिए ले लो, वो तो आपको नहीं छोड़ देगा। जब वो 3 महीने में नहीं छोड़ता, शादी करनी है कि बस हमें इसी महीने में कोई ना कोई रिश्ता चाहिए, वो हम नहीं लेते नॉर्मली। क्योंकि देखिए इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, प्रोसेस होता है कि आपको क्यों चाहिए रिश्ता। तो जल्दबाजी के तो बसते वैसे ही बहुत खराब होते हैं, कोई भगदड़ मचा के कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपसे बहुत सारी और भी बातें करनी है, ब्रेक पे जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि रिश्ता तय करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर से वालिदैन को। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। और मिसेस अली हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं कि जब लोग रिश्ता करवाने आते हैं तो उनके क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अभी मैं इनसे ब्रेक में ही बात कर रही थी कि चलें लड़कों के बारे में, तो आपने बताया कि लड़के तो ज़ाहिर बातें कहते हैं कि अच्छी शक्ल सूरत हो और या वेल ड्रेस्ड हो, ज़रूर ताकि प्रेजेंटेबल हो लड़की। लेकिन लड़कियाँ क्या डिमांड करती हैं मिसेस अली? ख़ास तौर से मुझे ये बताएं जो हक महर है उसके हवाले से, क्योंकि क्या हक महर लड़कियों की डिमांड से होता है या बस जो कहते हैं कि घर वाले ने कह दिया तो बस इतना ही रखना है? नॉर्मल तो लड़कियों का इस तरीके से डिमांड नहीं होता, लेकिन जब लड़कियां डिवोर्स्ड हो जाती हैं, जो डिवोर्स केसेस आते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि ज़िंदगी के 10-15 साल गुजार के तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो जब वो अपना दूसरा फैसला लेने जाती हैं तो फिर वो बहुत एक्सट्रीम डिमांड करती हैं। अब तो इतनी बात बढ़ गई है कि लड़कियां बाकायदा घर मांगने लगी हैं, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए, अपना फ्यूचर देखने के लिए, कि यार ऐसा ना हो कि अगर हम इस बंदे के साथ आगे 20 साल गुजारें तो फिर जैसे हम अभी आके अपने वालिदैन के यहाँ पड़े हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम भी वही गलती ना हो जाए। तो वो बाकायदा लड़कों से उनकी घर मांग रही है, और हम कह रहे हैं कि यार घर कौन देगा आपको? घर देना तो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, वो भी एक ऐसे फैसले पे जहाँ आप डिवोर्स्ड हो, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपके साथ बच्चे हों। और ये आजकल बहुत रेशो बढ़ रहा है कि आजकल जो ख़वातीन हैं बच्चों के साथ हैं, लेकिन बच्चों के साथ होने की वजह से उनको दूसरा मर्द एक्सेप्ट नहीं करता, और उसके बावजूद भी उन लड़कियों की साइड से जो डिमांड आती हैं वो ऐसी आती हैं कि हम कहें कि यार कोई आपको बच्चे एक्सेप्ट कर ले, वही बड़ी बात है रिश्ते में, और आप फिर अदर एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी हाई चल रही हैं। जैसे अभी मेरी क्लाइंट आए, उन्होंने कहा कि मुझे तो हक महर में ही कम से कम पहले 50 to 1 करोड़ बैंक में डिपॉजिट चाहिए हैं। कोई कह रहा है कि जी मुझे तो आधी प्रॉपर्टी ऑनरशिप नाम करके दें। तो सामने वाला लड़का कह रहा है कि यार अगर ये भाग गई तो मेरा क्या होगा, लड़की कह रही है ये भाग गई तो मेरा क्या होगा। तो दोनों तरफ से जो डर है, फेयर है जिसे कहना चाहिए, वो तो अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन इसके चलते लोग फैसला लेने से पीछे हट रहे हैं। बताएं मिसेस अली, जब ये जिस तरह आपने कहा कि जब दूसरी बार जो है वो फैसला करने जाते हैं कि भाई हमने जो है शादी करनी है, तो ऐसे वक्त क्या चीज़ नज़रअंदाज कर देनी चाहिए और क्या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए रिश्ता करते वक्त? देखिए, जब लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नज़रअंदाज की जा सकती हैं।
जैसे कि बहुत सारे लोग जात वगैरह के ऊपर कहते हैं यार चलो ठीक है, पंजाबी नहीं है तो उर्दू भी चलेगा, अगर डॉक्टर नहीं है तो इंजीनियर भी चलेगा, ये सारी चीजें। लेकिन जो चीज नजरअंदाज नहीं करते, ये नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसमें मसला आता है कि जैसे सुन्नी होता है तो वो शिया में नहीं करता, शिया होता है तो सुन्नी में नहीं करता। इसी के साथ साथ शहर देखा जाता है कि कराची वाले को लाहौर में कंसीडर नहीं करना, लाहौर वाले को आगे नहीं करना। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि अगर सिंगल बच्ची बैठी हुई है और आपके पास डिवोर्स का A1 रिश्ता भी आ गया तो आपने उसको रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरी बच्ची या मेरा बेटा सिंगल है तो मैं डिवोर्स को क्यों कंसीडर करूं, भले डिवोर्स आपकी 1 हफ्ते की हो या 1 महीने की भी हो। कोई भी सिंगल बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो भी फीस दे के आता है, तो वो कहता है यार मैंने भी तो फीस दी है, मेरी भी तो सुनो, मुझे क्यों डिवोर्स बंदा दिखा रहे हो। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा मुझे बताएं, लड़के हो या लड़की वाले आमतौर पर कौन सी बातें हैं जिनको, रेड फ्लैग्स की बात कर रही हूँ मैं, जिसको जो है वो छुपाते हैं? छुपाते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो देखनी चाहिए बीइंग अ कैंडिडेट वो ये होती है कि आप ये देखते हो कि वो डाइवोर्स छुपा रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे पास एक रिसेंट केस आया, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता चला इसकी तो यूएस में एक बीवी बैठी हुई है, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस लोग छुपाते हैं, लोग अपनी एग्जैक्ट ऑनरशिप छुपाते हैं कि घर उनका किराए पर है या वो रेंट पर रहते हैं कि उस पे अपना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किरायों पे रहते हैं और जी अपना बता देते हैं, और फिर बाद में लड़कियों को पता चलता है यार ये तो किराए पे रह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी बार ये रिश्ते में एक आता है कॉन्सेप्ट कि घर लाजमी तौर पे अपना होना चाहिए। फिर ये तो क्योंकि आपके ऊपर वो आ जाता होगा ना बात। नहीं देखिए, हमारे पास तो ऐसे कम केसेस आते हैं, लेकिन जो यूजुअली टिप्स के तौर पे हम क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं वो ये डिटेल देते हैं ताकि उनके जो फैसले हैं वो बेहतर बन सकें। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ना छुपाते हुए जल्दी फैसला करने की कोशिश करते हैं कि यार ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि जितना झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा रिश्ता मजबूत होता है। उनको लगता है कि जी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हो गए तब तो फाइनल कर दो, लेकिन फिर वो रिश्ते की लास्टिंग या तो 1 महीने होती है या तो 2 महीने। जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, रिश्ता वो लड़की के लिए सदमा हो जाता है। ये बताइए कि एज गैप जो है वो कितना होना चाहिए? क्या ज़्यादा एज गैप जो होता है वो मसाइल पैदा कर देता है? यूजुअली तो 7 से मतलब 3 से 7 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन अगर कोई 10 साल से ऊपर का डिफरेंस है तो वो एक थोड़ा सा रेड फ्लैग साबित हो सकता है। लेकिन वो बहुत कम रेयर केसेस हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी वगैरह मैटर करती है। और देखा जा सकता है कि हाँ अगर एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है तो करें, वरना 3 to 7 ईयर्स एज डिफरेंस परफेक्ट रहता है। जी अच्छा, हम बस आपसे ये जानना चाहेंगे जो आजकल की यूथ है वो क्या बहुत ज़्यादा तवक्कात रखते हुए ही रिश्ता करने आती है, या फिर उन क्या क्या आप मुस्कुरा दी हैं, समझ आ गई मुझे बात, क्या कहेंगी लास्ट में, क्या मैसेज? नहीं, हमारी यूथ तो पहले शादियों से बहुत डरी हुई है ना। अच्छा शादियों में तो कोई जाना ही नहीं चाहता, वो आजकल कॉन्सेप्ट निकला हुआ है ना सिचुएशनशिप्स, तो वो ही चल रहा है। इससे हटके जो फैमिली प्रेशर में कैंडिडेट्स को लेकर आती है और फैसला करने की कोशिश करती है, वहाँ पे जो डिवोर्स केसेस आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि जी लड़का कहीं और इंटरेस्टेड था, फैमिली ने शादी करा दी, लड़की कहीं और इंटरेस्टेड थी, फैमिली ने शादी करा दी। तो फैमिली को एक मैसेज देना चाहूँगी, यूथ को तो नहीं, कि अगर आपकी बेटी और बेटे का माइंडसेट अभी शादी का नहीं है तो प्लीज़ प्रेशर में उसको लाकर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला इस तरीके से ख़राब ना करें, और फिर दूसरी की लाइफ भी स्पॉइल होती है इस तरीके से। तो फैसले रजामंदी से करें जो कैंडिडेट है वो लाजमी। और यूथ के लिए ये है कि निकाह को आसान बनाएं, क्योंकि निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया आजकल सबने। सही, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने बताया कि किस तरीके से जो है ख़ास तौर से वालिदैन को स्टेप लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही कि अगर उनकी कोई पसंद है तो वहाँ पे जो है उस ये करना चाहिए कि उनकी डिमांड पूरी कर देनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही, वो उनके हक में भी बेहतर है और उनके भी। जी यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा।